हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवेश जसवाल आपका स्वागत करता हूं एक और नई लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट को। और मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम बिगिनर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और इसमें वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट समझते हैं, इसमें कि कितने तरह के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो बड़े ही बेसिक होने वाले हैं और मैं फ्रेशर्स के लिए ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है यानी ट्रेडिंग टाइप होता है स्कैल्पिंग। हम इनको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस चीज़ की मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? इंट्राडे। सेकंड स्टाइल है हमारा, टाइप है इंट्राडे। तीसरा टाइप है स्विंग ट्रेडिंग एंड चौथा टाइप है हमारा ट्रेडिंग में पोजिशनल। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डीप में समझेंगे स्कैल्पिंग और इंट्राडे को, राइट। तो विदाउट स्किपिंग आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक पूरा देखिए। इसमें बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे किसको करनी चाहिए, कितने अमाउंट से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसका बेनिफिट हो सकता है आपको, नहीं होगा। तो ये बहुत सारी डिटेल्स इसमें समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग से, राइट। स्कैल्पिंग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले तो आपका माइंडसेट ही प्रॉपर होना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस में उतर रहे हैं, ट्रेडिंग के बिजनेस में, तो सबसे पहले फोकस रहिए कि कम से कम ये ट्रेडिंग की जो जर्नी है ये 4 से 5 साल तक आप मिनिमम आपको करना पड़ेगा। कि आप भी देखोगे कि किसी कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं ना, तो उसको टाइम देना पड़ता है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस की तरह ही आप अगर कंसिडर करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम इसमें जरूर सक्सीड करेंगे। और इसी के साथ हम डिटेल्स में इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अमाउंट चाहिए, क्यों चाहिए, ट्रेडिंग ड्यूरेशन क्या है, क्यों ट्रेडिंग ड्यूरेशन ये इसलिए इतना टाइम फ्रेम पे चाहिए, टाइम फ्रेम क्या है, टोटल ट्रेड्स पर डे, ये बहुत इन चीजों को ना बड़ा डिटेल में समझेंगे। जो बेसिक लर्निंग है वो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो में कि आपको ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज रिपीट करके देखिए, क्योंकि अगर आपने टाइम स्पेंड किया है और आप ट्रेडिंग जर्नी में जानना जाना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहते हैं, आप अपने स्टाइल को समझने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन सा स्टाइल यानी कौन सा टाइप आपके लिए बेटर है, राइट। तो सबसे पहले हम मनी के कॉन्सेप्ट पे समझते हैं कि मिनिमम अमाउंट आपको 1 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। अब 1 लाख रुपए क्यों होना चाहिए? देखो दोस्त, अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली आपके टाइम की भी कोई वैल्यू होगी, ना कि आप वेले बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 लाख से कम आप इतना तो कमा सको। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि आपको ना बड़े फास्ट मूव के साथ में आपको ट्रेड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फास्ट मूव कैप्चर करने के लिए आपको इतना हैंडसम अमाउंट तो होना चाहिए कि आपको कम से कम भी, क्योंकि स्कैल्पिंग में जो रहता है आपका इन्वेस्टमेंट के साथ में रिटर्न, वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी जो स्विंग ट्रेडिंग है या पोजिशनल ट्रेडिंग है, वो हम बाद की वीडियोस में समझेंगे। यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट भी चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपको मूवमेंट फास्ट मिलती है। स्कैल्पिंग में आपको मार्जिन भी मिलता है, यानी 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये बड़ा ही रिस्की रहता है स्कैल्पिंग है। इसके लिए ना हार्डवेट आपको संभालने बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं स्कैल्पिंग को, वो भी हम आगे की वीडियोस में बड़ा डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज के लिए हम समझते हैं कि 1 लाख रुपए के आसपास की आपको हैंडसम कैपिटल होनी चाहिए, ताकि आप कुछ अच्छा रिटर्न 5-10 हज़ार रुपए के आसपास में आप मंथली बेस पे, ना कि डेली बेस पे भी निकाल सकते हैं। बट ये है कि आपको थोड़ा सा रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, और रिस्क उतना ही लेना चाहिए जितना आपको रात को सुकून से नींद आ जाए, ठीक है। तो इसके मनी का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, ताकि मैं उस पर और डिटेल में डिस्कशन कर सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रेड ड्यूरेशन।
ट्रेड ड्यूरेशन का मतलब है कि स्कैल्पिंग, सबसे पहले तो टाइम फ्रेम की बात करते हैं यहाँ पे कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, यानी एक कैंडल कितने मिनट की बननी चाहिए, राइट। एक कैंडल 1 मिनट का भी हम टाइम फ्रेम देख सकते हैं, 3 मिनट का भी और 5 मिनट का भी। स्कैल्पिंग में इससे ज्यादा टाइम फ्रेम होना नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हमारे को फास्ट 5 से 10 कैंडल में अपने को मूवमेंट का पता लग जाता है कि एक एक मिनट की 10 कैंडल कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। अपने को बड़ी फास्ट एंट्री करनी पड़ती है और फास्ट ही एग्जिट करना पड़ता है। तो इस स्टाइल को समझने के लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको विद इन द 10 to 15 मिनट्स में आपको ये ड्यूरेशन, मतलब मैक्सिमम आपका एक ट्रेड है ना 15 अगर 1 मिनट का कैंडल आप देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 कैंडल होनी चाहिए। 5 मिनट का टाइम अगर देख रहे हैं तो 3 कैंडल्स होनी चाहिए। 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न प्लॉट करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 कैंडल्स पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो भी है, राइट। तो स्कैल्पिंग को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, उसका रीजन यही है कि देखो स्कैल्पिंग में क्या है कि 15 से 20 मिनट का ट्रेड होना चाहिए। अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट में चले गई ना, तो आप नहीं समझ सकते कि वो और कितना आपके अगेंस्ट में चला जाएगा, राइट। तो 10 जो भी ट्रेड का जो फ्रीक्वेंटली जो ट्रेड होना चाहिए 10 से 15 मिनट में आपका स्कैल्पिंग खत्म हो जाना चाहिए, ना कि ताकि आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो, आप का फोमो क्रिएट ना हो, और आपको यहाँ पे फियर और ग्रिड जो भी है वो आपके बिल्कुल क्लियर रहे कि ना आपको फियर होगा ना आपको ग्रिड होगी। कि आपका माइंड क्लियर है पहले से कि आपको 15 मिनट में ट्रेड को कट करना है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दैट्स इट। तो माइंड क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग भी बेटर होगी, राइट। उसके बाद समझते हैं टोटल ट्रेड्स, यानी आप स्कैल्पिंग में बड़ी फास्ट मूव करते हैं, 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलते हैं पर ट्रेड के हिसाब से, राइट। और अगर 1000 क्वांटिटी लेके चलते हैं तो मान लीजिए 1 रुपए लेके निकलते तो 1000 रुपए लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप 3 से 5 ट्रेड जनरली स्कैल्पिंग में लोग लेते हैं, और इससे ज्यादा लेने भी नहीं चाहिए, फिर वो गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ जाता है स्कैल्पिंग की अगर बात करते हैं तो। ऐसा भी नहीं कि 1 लाख को वन शॉट में ही आप इसको डाल दो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए लेवरेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो नुकसान कर सकता है, राइट। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 50,000 रुपए तक का अपना कैपिटल मैक्सिमम डालना चाहिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसको और आगे डिटेल में और वीडियोस में हम समझेंगे, क्योंकि मैं बड़ी बेसिक वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में और लॉजिक के साथ में। और साथ में मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा पूरी ट्रेडिंग जर्नी में, अपने ट्रेडिंग की जर्नी में और यूट्यूब की जर्नी में, हम यहाँ पे अपना साइकोलॉजी पे ज्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी से ही सभी ट्रेड्स होंगे हमारे, राइट। तो ये आज का फर्स्ट था हमारा स्कैल्पिंग का। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, जिनको ट्रेडिंग के बारे में जानना है, समझना है। या फिर आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं भी फ्यूचर में आपके लिए अच्छी वीडियोस ला सकूं, राइट। तो सेकंड टाइप या स्टाइल हम बोल सकते हैं आपका इंट्राडे। इंट्राडे स्कैल्पिंग भी वैसे इंट्राडे का ही पार्ट है, बट इंट्राडे का मतलब ये है कि इसमें ना आपका टाइम ड्यूरेशन है, यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट। क्योंकि आप देखोगे कि 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहती है, राइट। तो इसमें जो मैक्सिमम एक ट्रेड का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा ना 2 घंटे का होना चाहिए। उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में आपको पता लग जाएगा कि आपको प्रॉफिट होना है कि आपको लॉस होना है, ठीक है। और इसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है 2 लाख रुपए, क्योंकि इंट्राडे में 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट इसलिए होनी चाहिए आपको कि आप मिनिमम मैक्सिमम सॉरी 1 लाख रुपए के आसपास से ट्रेड करेंगे, तो आपको इतना हैंडसम अमाउंट तो मिलना चाहिए कि आप थोड़ा सा बेटर रिस्क ले सको, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन भी अच्छा है। 2 घंटे का आपको टाइम फ्रेम मिलता है और मैक्सिमम साइड पे, ठीक है, जिससे आप का ट्रेड भी प्रॉफिट ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ पे। यानी एक बार आपने ट्रेड लिया तो इस ट्रेड में आप 2 घंटे के आसपास, राइट। और टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं यानी कैंडल की, तो एक कैंडल 5 मिनट से या 15 मिनट के बीच की कैंडल होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर 5 मिनट की कैंडल है तो आपकी 24 कैंडल के आसपास बनेगी, राइट। 12 5 60 और 2 घंटे मैक्सिमम। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपका जो इंट्राडे की अगर बात करते हैं, एक ट्रेड अगर आपने ले लिया है, ठीक है, तो 1 घंटे से ज्यादा होना नहीं चाहिए, फिर भी आप मैक्सिमम साइड पे इसको ले सकते हैं। क्योंकि जब कैंडल की मूवमेंट करती है ना,
वो मान लीजिए एक कैंडल आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ली, या अगर आपको बाई कर रहे हैं तो नीचे खरीदने की कोशिश करोगे इस कैंडल पे, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो टॉप में सेल करने की कोशिश करोगे, राइट। तो अगली 2 से 3 कैंडल में ही पता लग जाता है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, राइट। तो ट्रेड फेवर में अगर जाता तो 2-3 कैंडल में ही पता लग जाता है, यानी 10 से 15 मिनट में ही पता लग जाता है। फिर उसके साथ में अगर आप जा सकते हैं, आगे हम वीडियोस में बताएंगे कि आपको ट्रेडिंग करके भी दिखाएंगे कि किस तरह से अपना स्टॉप लॉस रखना है ताकि अपने पैसे को बचा सके, राइट। इसमें जो टाइम फ्रेम है, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 5 मिनट का ही होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन 1 घंटे के आसपास होना चाहिए। फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, आपके फेवर में चला जाता है ट्रेड, तो डेफिनेटली आपको 2 घंटे के आसपास मैक्स टू मैक्स जाना चाहिए। दिन में टोटल ट्रेड्स जैसे हमने स्कैल्पिंग में देखा कि एक एक 2 मिनट के या 3 मिनट के ट्रेड्स हमारे को 3 से 5 हम ले सकते हैं। यहाँ पे अपना टाइम ड्यूरेशन बनता है, बस बड़ा रहता है, तो इसमें हम यहाँ पे ट्रेड भी मैक्सिमम 2 करने चाहिए। अगर एक लॉस में चला गया फर्स्ट, तो दूसरे के ट्राई कर सकते हैं, राइट। लेकिन अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन करके चलना है। तो और वो रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हम आगे वीडियोस में बड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ कमी है तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं ताकि इसको इम्प्रूव और कर सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो प्लीज डेफिनेटली आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रख सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, और इस ट्रेडिंग की जर्नी को हम मिलके साथ में और ज्यादा बेटर बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।